न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। बॉलीवुड जगत से आज आंखें नम कर देने वाली खबर सामने आई है। भारत की लोकप्रिय गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे बहुत दिनों से इस अस्पताल में भर्ती थी। बीच में उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया था, लेकिन 5 फरवरी से उन्हें वापस वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। अपनी जादुई आवाज से करोड़ों लोगों का दिल जीत लेने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, जिसकी वजह से हर कोई गमगीन है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो लता मंगेशकर ने गायिका के तौर पर लंबा सफर तय किया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेत्री भी काम कर चुकी हैं। देश में शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी होगा जिसने लता मंगेशकर का गाना नहीं सुना होगा। 30,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज उनकी किशोरावस्था से लेकर बुजुर्ग होने तक उतनी ही मीठी रही। अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेर कर लता मंगेशकर ने दुनिया भर में भारत की पहचान बढ़ाई। तो चलिए आप बात करते हैं लता मंगेशकर के जीवन सफरनामे के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में एक मिडिल क्लास मराठी परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, सो लता को गायकी विरासत में मिली। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए उन्हें जो 25 रुपए मिले थे, उसे ही वह अपनी पहली कमाई बताती रही। हालांकि उन्होंने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने अपने करियर के रूप में संगीत को ही चुना। हालांकि उनके पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसलिए वे लता की फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में पिता के देहांत के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, तब लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए। हालांकि उन्हें उनकी गायकी ने ही दुनिया भर में पहचान दिलाई। 1948 में लता जी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। लता मंगेशकर ने 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गाड़ी खेलू सारी माड़ी हौस भारी गाया था, लेकिन तब गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। उन्होंने फिर 1943 में मराठी फिल्म गजब भाव के लिए अपना पहला हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मुंबई आ गई और यहाँ उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल गाने सीखे। उन्होंने 1946 में फिल्म आपकी सेवा के लिए गाना पा लागू कर जोड़ी गाया था, पर तब उनकी प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं था। फिर 1948 में लता को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मजबूर से। इस फिल्म में उन्होंने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गाया था। 1940 से लेकर 1950 के दशक में लता ने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। लता के गाने ने अब तक अपने सुरों की तान छेड़ दी थी। उनके गानों से प्रभावित होकर म्यूजिक कंपोजर SD बर्मन ने लता को अपनी कई फिल्मों का लीड फीमेल सिंगर चुना। उन्हें 1998 में अपने गाने आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। अभी लता मंगेशकर जी के दौर की बस शुरुआत ही हुई थी। 60 के दशक के बाद लता जी ने कई हिट गाने गाए, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये, अल्लाह तेरो नाम, कहीं दीप जले कहीं दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों, आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, ओठों पे ऐसी बात, कितनी अकेली कितनी तन्हा, आपकी तस्वीर मेरे दिल में, चलते चलते इन्हीं लोगों ने, खिलते हैं गुल यहाँ, बिताई ना बीती रूठे रूठे, पिया समेत कई गाने हैं जिन्हें एक पन्ने में पिरोना मुमकिन नहीं है। लता मंगेशकर ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न, 2008 में भारत की आजादी की 60वीं सालगिरह पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट का सम्मान मिला था। 1972 में परिचय फिल्म में अपने गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला।
फिर वहीं 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए और फिर 1990 में फिल्म लेकिन के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लता जी को मिलने वाले सम्मान की सूची यहीं खत्म नहीं होती है। उन्हें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स, फिल्मेयर अवार्ड, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, डॉक्टर ऑफ लेटर्स भी मिले थे। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके नाम 30,000 से भी अधिक गानों का रिकॉर्ड था। 1969 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड, 1972 में राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया। तो ये था लता मंगेशकर जी के सफरनामे के बारे में कि जिसमें हमने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह का सम्मान जो है वो अपने नाम किया और किस तरह से उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बढ़ाई। बड़े दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगी और उनका जो गीत है, संगीत है, वो गूंजता रहेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्राइम।